लुक हियर, इक्वेशन समझने से पहले आपको एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड में पढ़े हो, डिफिनेशन तो बहुत लंबी है, इन शॉर्ट में अगर बताना हो, समझना हो तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या सिंपली कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसमें क्या हो जो वेरिएबल यूज हुआ है। जैसे ये क्या होता है, अगर मैं लिख दूं 3x+2, ठीक है, 7/3, 7x² + y, दीज आर एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें वेरिएबल आ गया, उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मींस कैसा भी एक्सप्रेशन हो उसे पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब वेरिएबल की जो ऊपर पावर लगी होती है वो होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट होता है वो रियल नंबर हो। इसके पहले कोई नंबर होता है रियल नंबर हो, और जो कांस्टेंट इसमें मिले में जो नंबर मिले, नंबर भी रियल नंबर हो, तो इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल सा समझाने के लिए है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर यहाँ मैं रख दूं वेरिएबल y, पावर रख दूं होल नंबर, कोई होल नंबर होता क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो दिया मैंने यहाँ पर 10। रियल नंबर मीन्स रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कोई भी रख दो। यहाँ पे मैं रख दिया हूँ √2, प्लस यहाँ भी रेशनल इरेशनल कुछ भी रख दो 6.6 बार, ये पॉलिनोमियल होता है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल, जितने वेरिएबल होंगे उतने वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है। जैसे मैं लिख दूं इस तरह से x² - 2xy + y², दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y। और कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। आप पढ़े हो चैप्टर सेकंड में, पूरा ढंग से आपको पढ़ाया गया है। तो क्वाड्रेटिक है टू वेरिएबल में। पॉलिनोमियल में क्यों बता रहा हूं, अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं आता है तो आप इक्वेशन नहीं समझ पाएंगे। पॉलिनोमियल थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे हम तो क्या मिल जाता है हमको, इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर क्लास 9th और 10th तक हमेशा आपको रियल नंबर ही मिलता है। क्लास 9th और 10th तक आपको हमेशा रियल नंबर मिलेगा। केवल क्या ध्यान देना होता है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है, पूछ लीजिए। चले आगे। नेक्स्ट है इक्वेशन क्या होता है। ये मैंने बता दिया पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई नंबर होगा, कोफिशिएंट, वो रियल नंबर होगा, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी और रियल नंबर, इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमेशा वो पॉलिनोमियल होगा और रियल नंबर आपको हमेशा मिलता है कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्वेशन की बात करें। इक्वेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो, उसे लिखा है 3x+2, ये पॉलिनोमियल है। इसके सामने केवल आप क्या लगा दो, इक्वल टू 0। If any polynomial is equated to 0, then that is known as an equation. कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो, सामने आप क्या लगाओ, इक्वल का साइन कर दो 0, तो इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन पॉलिनोमियल पे ही डिपेंड था। अगर ये आपको आता है इक्वेशन आपको आ गया। तो डिफिनेशन क्या होती है इसको आप नोट कर सकते हैं। लिखेंगे इफ पी एक्स, आपको ध्यान में होगा पॉलिनोमियल को हम पी एक्स लिखते हैं, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। इफ पी एक्स is a polynomial, if px is a polynomial of degree degree 1 or more than 1, degree 1 or more than 1, then px is equal to 0 is an equation, is an equation। ये डिफिनेशन होती है। मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको पता हो, क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंस आपको नहीं लग रहा है, केवल इक्वल टू 0 बन गया तो बन गया वो इक्वेशन। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है,
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? आप लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो एक आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल, आपने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल क्या होता था, जीरो। दूसरा आपने पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, इसमें नंबर्स आते थे, रियल नंबर जीरो को छोड़कर। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो वीडियो देख करके पढ़ लें। जब तक आप पूरे आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, आपकी मैथ्स वीक की रहेगी। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो सीक्वेंस से वॉच कर लीजिए। पूरी छुट्टी ही लॉकडाउन चल रहा है, इतना टाइम वो कभी मिलेगा नहीं। जब स्कूल होता है तो टाइम आपको मिल नहीं पाता जितना इसमें मिल रहा है। तो जीरो और कांस्टेंट आपको बताया गया है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होती है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट की जीरो होती है। तो अगर मैं जीरो लिख दूं, जीरो ये पॉलिनोमियल है, लगा दो इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन होगा, ये मीनिंगलेस होगा। इससे कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है। जीरो इक्वल टू जीरो मीन्स नथिंग, मीनिंगलेस, तभी इसको नहीं लिया। कांस्टेंट मीन्स जीरो का कोई नंबर लिख लो, मैं ले रहा हूँ रूट टू और लगा दो इक्वल टू जीरो। पॉसिबल है? कभी भी रूट टू जीरो के बराबर नहीं हुआ, इसलिए दोनों ये क्या होते हैं, इक्वेशन में नहीं आते हैं। तभी जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल छोड़ देते हैं। क्या लिखा है, डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, उसी का इक्वेशन बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल छोड़ देते हैं क्योंकि इससे इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। जीरो इक्वल टू जीरो मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं। स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो कभी भी जीरो के अलावा कोई भी नंबर जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इक्वेशन हम नहीं बना पाते। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री 1 हो या मोर देन 1 हो, मीन्स वेरिएबल कम से कम होना चाहिए। वेरिएबल होगा तो डिग्री 1 होगी, डिग्री 2 हो, डिग्री 100 हो, पावर 1000 हो, सबका इक्वेशन बन जाएगा। बट इन दोनों का नहीं बनेगा। तभी यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, तभी इक्वेशन आप बना पाओगे। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये इक्वेशन की डिफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लिख दो, एग्जाम्पल नोट करना है इक्वेशन का। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया 3x इज इक्वल टू वाई, 3x इज इक्वल टू वाई। अब किसी के माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा यहाँ पे इक्वल टू जीरो तो है ही नहीं, तो बना लो, क्या दिक्कत है। ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। आपको हमेशा इस तरीके से नहीं मिलेगा, बट आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट साइड में इक्वल टू जीरो बन जाएगा। इसलिए देखिए क्या था, ये क्या था, 3x इज इक्वल टू वाई। तो अगर आप इसको देख के बोलोगे बोलोगे तो इक्वेशन है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसको सिंप्लीफाई कर लो तो राइट साइड में जीरो आ जाएगा, ट्रांसपोज कर दो तो ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे और भी नोट कर सकते हो आप। रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वेशन है। ये दोनों वन वेरिएबल का है, ये देखिए टू वेरिएबल्स का है, एक्स एंड वाई। तो पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है आपको समझा दिया गया। अब हमें पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो केवल हमें लीनियर इक्वेशन मींस केवल एक डिग्री वाला हमें पढ़ना है, जिसका पावर क्या हो, 1 हो, मींस आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा। इस तरीके का पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, साथ साथ वन वेरिएबल भी पढ़ लेंगे। इसको मैं इरेज कर दूं, कैन आई इरेज इट? ओके। हमें पढ़ना है केवल मेन, आपको 9th क्लास में दो ही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का और ये टू वेरिएबल का, जो आपका चैप्टर का नेम है। तो देखते हैं इसका। एक बात थोड़ा और यहाँ पे समझ लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो दो ही पढ़ना है हमको, फर्स्ट क्या पढ़ना है उसके बाद देखते हैं। फर्स्ट पढ़ना है तो उसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूँ साथ साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अभी टू की नहीं बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो अगर मैं आपसे पूछ लूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, चैप्टर सेकंड में पढ़े हो, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही क्या है, ये इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, किसी को आता हो तो बताएं जल्दी से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये आपको दिखा था कि नहीं दिखा था चैप्टर सेकंड में? ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर है। लीनियर क्यों है? जिसकी डिग्री वन हो, जिसका पावर वन होगा ए वन का। पावर यहाँ पे क्या है? कुछ ना हो तो वन होता है, ये लीनियर है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, जहां पे लिखते हो ए इज नॉट जीरो, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और मैंने अभी आपको सिखाया पॉलिनोमियल को केवल आप इक्वल टू जीरो कर दो तो बन जाता है इक्वेशन। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? ए एक्स प्लस बी पॉलिनोमियल था, इक्वल टू जीरो लगा दिया तो क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये होता है लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू आता है माइनस बी, चैप्टर सेकंड में सॉल्व किया गया है 2.2 में। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपान ए। इसको ट्रांसपोज किए, नेगेटिव हो गया, ए से डिवाइड, माइनस बी अपान ए। देखिए तभी यहाँ पे क्या लिखा है? ए इज नॉट जीरो। अगर ए जीरो हो गया, हम लोगों को जीरो से डिवीजन नहीं आता है, नॉट डिफाइंड है। ये हो गई एक्स की वैल्यू। तो सॉल्व करने पे ऐसे सॉल्व होता है अगर वन वेरिएबल का है तो। एक बात और नोट कर लें, जब भी हम फाइंड करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड से ये क्या लिंक्ड है, चैप्टर सेकंड आपके माइंड में होना चाहिए। क्या लिखते हो आप? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ध्यान दो, ये क्या निकाले हो? आपने निकाला हुआ है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपने क्या निकाला है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको सिखाया गया था अगर जीरो निकालना हो तो इक्वल टू जीरो कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो जीरो। तो अगर कहें हम इस चीज को तो क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी का ये जीरो है। ये क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लिखेंगे माइनस बी अपान ए, नोट कर लेंगे ऐसे, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। बट ये इक्वेशन का क्या बोलेंगे इसको? जब इक्वेशन बन गया ये, तब उसको बोल देते हैं सोल्यूशन या रूट। इसी चीज को, सेम चीज को जो आपने निकाला हुआ है, इन द केस ऑफ इक्वेशन क्या बोलेंगे? माइनस बी अपॉन ए इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन बोलिए या रूट बोलिए, दोनों बोल सकते हो, सेम चीज वही है, बट नेम बदल गया। जब इक्वेशन आएगा तो क्या बोलेंगे इसको? सोल्यूशन बोलेंगे, रूट बोलेंगे। जब पॉलिनोमियल होगा तो जीरो बोलेंगे। इज अ सोल्यूशन और रूट, चाहे सोल्यूशन बोलिए चाहे रूट बोलिए, ऑफ इक्वेशन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा या रूट होगा, नेम चेंज होगा। तो अगर आप कॉमनली देखना चाहें सिंपल लैंग्वेज में, तो जीरो, सोल्यूशन और रूट तीनों का मतलब एक ही होता है। जीरो, सोल्यूशन और रूट तीनों का मतलब सेम है, मीनिंग सेम है। ये बात समझ में आ गई? सबको ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दें, जब आपने सॉल्व किया, जैसे मैंने एग्जांपल ले लो, इस तरह से एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल जैसे ये क्या है? 2x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या लिखा है? आप बोलोगे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 7 से ही कर रहे हो। 2x ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, x इक्वल टू 2, मींस x इक्वल टू 2 क्या आ गया? इसका सोल्यूशन है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसका मैंने एग्जांपल दे दिया। x इक्वल टू 2 सोल्यूशन है, मींस जब भी आप कोई भी इसको सॉल्व करेगा, जिसको सॉल्व करना आता है, हमेशा आंसर 2 आएगा। इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन हमेशा मिल रहा है। तो सेकंड पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इसके लिए क्या होता है, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन किसकी बात कर रहा हूं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा आंसर कोई और नहीं आएगा। अब कोई गलत सॉल्व करते हो बात अलग है, समझ रहे बात? हमेशा सेम आंसर सबका आएगा, कहीं भी इसको ऑस्ट्रेलिया में भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, कहीं भेजोगे तो सॉल्व करने पे आंसर दो ही आने वाला है। इसको बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ये सब किसकी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं लोग? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बता रहा हूं। ये चीज सभी के लिए है। पॉलिनोमियल हो तो जीरो बोलते हैं, इक्वेशन हो तो सॉल्यूशन और रूट बोलते हैं, ठीक है, ये कॉमन है चीज। ये क्लियर हुआ बात? ओनली वन सॉल्यूशन। पहली बात होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज और हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर कोई लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप क्या बोलोगे? ओनली वन सॉल्यूशन। केवल एक ही आंसर आएगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही रूट होगा। अब एक पॉइंट इसमें और है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। जीरो, सॉल्यूशन और रूट सिमिलर मीनिंग में होता है। जीरो जब पॉलिनोमियल होगा तो जीरो बोलेंगे, इक्वेशन होगा तो सॉल्यूशन या रूट बोलेंगे। इसी में देखिए सेकंड पॉइंट जो नोट करना है, अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाएं तो क्या दिखाता है? पॉइंट, ठीक है, ये नंबर लाइन पे शो किया जाता है। इट इट मींस जो आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, linear equation in one variable represents always a point, always a point on the number line, on the number line। जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, always represents a point on the number line, मींस इसको आप देखिए नंबर लाइन पे दिखाते हो। जब भी सिंगल वेरिएबल होगा तो जैसे 2 है, या देखिए 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2, तो कहां पे मिल रहा है आपको? ये यही पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 2। क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2। तो दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेबल्स। इसमें क्या होता है? ax plus by plus c is equal to 0 where a and b are not 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा, या b 0 हो गया तो ये सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा। तभी क्या लिखते हैं? a एंड b आर नॉट 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ आई बात? अब इसके कितने सोल्यूशन होंगे ये पता करना है, तो इसको आगे पढ़ेंगे भी आप। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि आप x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू मिलती जाएगी, सिंगल है तो। होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सेकेंड पॉइंट, ये ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा ये ग्राफ पे लाइन बनाता है। टू वेरिएबल्स का है तो हमेशा एक्सिस पर एक्स वाई प्लेन पर हमेशा ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, कोई ना कोई लाइन जब भी आप बनाएंगे। इसका जब भी आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो कोई ना कोई लाइन रिप्रेजेंट करेगा हमेशा एक्स वाई प्लेन पर। दोनों बातें इसको नोट कर ले। इट ऑलवेज, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स a line on the graph, it always represents a line on the graph। ये दोनों पॉइंट अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे समझ जाएंगे इसके मेनी सॉल्यूशंस क्यों आ रहे हैं। जब भी जो मर्जी आप एक्स रखोगे आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी,
जो मर्जी वाई रखो तो वहां से एक्स मिल जाएगा। तो मीन सबके अलग अलग आंसर्स आते हैं और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए इसमें क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑन द ग्राफ। जब भी ये पॉइंट जो आएंगे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो हमेशा लाइन मिलेगी, ग्राफ पर हमेशा लाइन मिलेगी। तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद कर लें, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन एंड इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हो गया सेकंड पॉइंट जो है इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 4.1 सभी लोग ओपन कर लें, एक्सरसाइज 4.1। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग बुक में देखें, द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन। कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन। हम लोग एनसीईआरटी बुक में देखिए, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्लास 8 में आप लोग पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वहां भी स्टेटमेंट होता था, उसके हेल्प से आप इक्वेशन बनाते थे, उसको सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर केवल इक्वेशन बनाना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, नोटबुक की जो कास्ट है वो पेन की कास्ट का डबल है, ट्वाइस है। तो इक्वेशन बनाइए, और आपको हिंट भी दिया है, टेक द कास्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई। तो सपोज कर लेंगे, लेट द कास्ट ऑफ अ नोटबुक, कास्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज एक्स, ठीक है, एंड द कास्ट ऑफ अ पेन, द कास्ट ऑफ अ पेन रुपीज वाई। सपोज कर लिए एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है जो नोटबुक की कास्ट है एक्स, द कास्ट ऑफ नोटबुक एक्स इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन, इसका ट्वाइस होगा तो 2y हो जाएगा। कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन, मींस x इक्वल टू 2y हो जाएगा। ये आपका आंसर, यहाँ पे आंसर कर दें, या चाहे आप इसको ट्रांसपोज कर दें, इधर इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। या आप चाहो ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इस पे भी आंसर कर सकते हो, तीनों में से कहीं भी। इसे ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर माइनस से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस 2y हो गया। 0 पे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का 0 ही रहेगा। तो इसमें से कोई भी आप एक आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 2-3 पार्ट कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप लोग बुक में देखिए, इसे बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c। ax plus by plus c is equal to 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशंस गिवन है कन्वर्ट करना है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस गिवन है सबको इस टाइप में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद a की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है और c की वैल्यू, ये भी हम लोगों को बताना है कंपेयर करके। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ पार्ट हम लोग इसमें देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x माइनस
y अपॉन 5 -10 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बनाना है। देखिए राइट साइड में 0 है, यहाँ भी राइट साइड में 0 है। अब जो भी नंबर से प्लस के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो आप 1 ले सकते हो, 1 इंटू एक्स। कोई भी नंबर नहीं तो आप यहाँ पे 1 ले सकते हो, फिर प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस है। अब यहाँ पे नंबर क्या है, -1/5 ब्रैकेट में कर दो। सेम इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 होता है। यहाँ पर क्या है, -1/5 ब्रैकेट में कर दो, आगे लगा दो प्लस, इंटू वाई वेरिएबल है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस ब्रैकेट में -10 इज इक्वल टू 0। एकदम इसकी तरह लिखना है। देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो एक आंसर आपका यहाँ आ गया। एबीसी की वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग। ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। 1 होगा, एक्स नहीं होगा, 1। एक्स को छोड़ करके जो नंबर है 1, वाई को छोड़ के नंबर यहाँ पे क्या है, -1/5। सी की वैल्यू क्या है, -10। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। इसका देखते हैं एक पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y, इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड 0 करना है, इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x -3y इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 टर्म है, x का है, y का है और कांस्टेंट है। 3 टर्म यहाँ पे बनाइए तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू एक्स, साथ में कोई कोफिशिएंट आएगा प्लस ब्रैकेट में कर दीजिए -3 इंटू वाई प्लस कोई नंबर नहीं तो 0 इज इक्वल टू 0। जो भी इसमें से मिसिंग होगा, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, उसके स्थान पे 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए क्या मिल गया आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का बन गया है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 0। a is 1, b is -3, c is equal to 0। बट कभी कभी एग्जाम में इससे अलग आंसर आ सकता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ध्यान दें, इस चीज को फिर से देखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x -3y इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा -x, ये बन जाएगा +3y, और क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। 0 में साइन को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, तो क्या बन गया, x -3y इक्वल टू 0, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, -1, b की वैल्यू क्या आ गई 3, और c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो दोनों आंसर करेक्ट है। देखिए इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब आपका आंसर आता है तो जो आंसर आया हुआ है इससे अलग आंसर भी आ सकता है, तो वो क्या होगा, सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सभी का साइन चेंज कर दो, वो आंसर भी करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे -1 +3 0, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 का कोई भी साइन नहीं होता है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन के बाद क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 8th पार्ट। अब तो वाइस ठीक है, वाइस आ रही है ना। कुछ लोग इतना हमको बोले, हम क्या सुन लेते हैं पहले, बस केवल गाली नहीं दिए बस। क्यों,
वही बाकी रह गया था बस। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में जीरो करना है, ट्रांसपोज कर लीजिए। 5 - 2x = 0। 5 - 2x = 0। राइट साइड में जीरो हो गया। अब यहाँ पे तीन टर्म है, x का है, y का है और कांस्टेंट। क्या चीज? एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म। तो पहले क्या लिखते हो, पहले लिखते हो आप x, इसको पहले लिखो, -2x हो गया। फिर लिखते हो y, अगर y नहीं भी है तब भी एक बार ऐसे y लिख दो आप। फिर क्या लिखते हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, +5, और राइट साइड में जीरो। इसी तरीके से लिखना है, एकदम लिख के रखो उसको, ऐसे ही लिखना है। पहले x आ गया, फिर y नहीं है तब भी मैंने y लिख दिया, y आ गया, फिर क्या आ गया, कांस्टेंट। अब जो नहीं होता है उसके साथ में लगा दो जीरो, बस। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था तो जीरो हो गया। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लगाया y, कोफिशिएंट नहीं है तो क्या कर दो, जीरो, क्योंकि 0 × y जीरो हो जाएगा, फिर से हमको यही मिलेगा। समझ आ रही बात? जो भी वेरिएबल मिसिंग हो उसका कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे x नहीं होता यहाँ पर जीरो कर देते, कांस्टेंट नहीं होता तो यहाँ पे जीरो कर देते। ठीक है, बन गया ओवरऑल। फिर ये माइनस को कर दो ब्रैकेट में, x + 0 × y +5 = 0। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। a = -2, b = 0 और c = 5। ये आपका आंसर हो गया। और मैंने अभी अभी आपको सिखाया, ये आंसर थोड़ा चेंज भी हो सकता है। सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मीन जिसका आंसर आएगा a = 2, b = 0, c = -5, उसका भी आंसर करेक्ट होगा। आज तक क्लास ओवर हो गया है, 4.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न आएगा तो 4.2 करना है। उसके पहले आप लोग टेस्ट की भी बात कर रहे थे, उसमें भी कई लोग धमकी दे रहे थे, तो संडे को टेस्ट है, आप लोग दीजिएगा। थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ ग्रेट डे।